अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, मैं कुछ बात करने आया था। आजकल एक बहुत आम सी प्रॉब्लम हो गई है लोगों में क्या, फ़िलहाल जो नए तबके के नौजवान लड़के हैं, जैसे मेरी उम्र के, और जो अभी 25 साल जो क्रॉस किए हैं, जो असल ज़िंदगी में अब मूव किए हैं, उनके साथ एक चीज़ मैंने देखी है, काफ़ी आम सी बात हो गई है, कॉमन सी प्रॉब्लम है लोगों के साथ जो आजकल हो रहा है। वो ये है कि डिप्रेशन, परेशानियाँ, वो अपनी मुसीबत जो आगे सामने आने वाली परेशानियों से लड़ नहीं पा रहे। वो एक शदीद डीमोटिवेशन और शदीद परेशानी के शिकार होते जा रहे हैं। जहाँ पे उनको एक नए खून के साथ, नई ताकत के साथ आज़माना चाहिए, जहाँ पे लड़ना चाहिए, वहाँ पे वो टूट जा रहे हैं, वहाँ पे वो बिखर जा रहे हैं। ठीक है, तो वो अगर पुरानी बातें देखते हैं तो जो, जैसे आपके घर में अगर वालिद वालिदा हैं, वो जब अपनी पुरानी बातें बताते हैं, ठीक है, बताते होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान अपनी पुरानी बातें अपने बच्चों के साथ शेयर करता है। तो उनमें एक चीज़ कॉमन सी देखने को मिलती है कि वो अपने पुराने टाइम पे अपने दादा-दादी या अब्बू-अम्मी की जब बातें कहते हैं, तो उसमें एक चीज़ दिखती है, उनके अंदर एक हौसला होता था लड़ने का, कि यस, ये टाइम है, निकल जाएगा। लेकिन आज के जो वक़्त में जो बच्चे हैं, जो ख़ासकर वो बच्चे जो अभी हाल में शादी से गुज़रे हैं, या फिर अभी 25-30 साल की उम्र से जब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनमें ये परेशानी कॉमन सी पाई जा रही है कि वो एक डिप्रेशन और एक शदीद डिमोटिवेशन के शिकार होते जा रहे हैं। उसकी वजह एक बहुत बड़ी है, जो मुझे लगा ज़ाहिर-सी बात है, इस पे बात करना चाहिए। वो ये है एतमाद, बिलीफ़, भरोसा। वो अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे, वो खुद पे एतमाद नहीं है उन पे कि यस, आई कैन डू इट। ये चीज़ उनके अंदर बहुत कम पाई जा रही है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी उनके अंदर शदीद बढ़ती जा रही है। ठीक है? तो इसका निवारण क्या है? कैसे जो लोग हैं इन परेशानियों से निकलें? तो पहली चीज़ है एतमाद, भरोसा। आप अपने आप पे कितना भरोसा करते हैं? ये आपको अपने खुद से सवाल पूछना है, अपने आप से सवाल पूछना है कि आप अपने आप पे कितना भरोसा करते हैं कि अगर मैंने किसी चीज़ का निर्णय लिया है, अगर डिसीज़न बना लिया है कि यस, आई हैव टू डू इट दिस थिंग्स, सो आर यू डूइंग इट नाउ? हैव यू स्टार्टेड इट? नहीं। क्यों? आप बस प्लान बना रहे हैं, आप उस पे काम नहीं कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा फेलियर होता है सेल्फ बिलीफ का। अगर आप सेल्फ बिलीव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप पे भरोसा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक छोटे से काम से स्टार्ट कीजिए और उस विश्वास के साथ स्टार्ट कीजिए कि यस, मैं ये करूँगा, और कल से नहीं, आज से, अभी से करूँगा। वो चीज़ होती है आपके एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक तरीका। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ले लेते हैं कि कल मैं मॉर्निंग में सुबह फ़जर के टाइम उठूँगा और फ़जर की नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, और मैं नहीं उठा। मैं सुबह 8 बजे, 10 बजे उठ रहा हूँ और मैं एक अफ़सोस कर रहा हूँ कि यार, मैं नहीं उठ पाया। तो ये आपका जो सेल्फ बिलीफ है ना कि मैं कर सकता हूँ, वहाँ पे एक डाउट हो जाता है। फिर वहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि यार, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। और जब ये चीज़ आती है ना कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, ये आपको तोड़ के रख देती है। फिर ये फ्रीक्वेंटली होती है और ये चीज़ आपके अंदर बढ़ती जाती है, और वो एक दिन ऐसे लेके आती है कि आप बड़े से बड़े डिसीज़न को नहीं कर पाते हैं, और आपकी ज़िंदगी के लिए वो बहुत अहम होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, फिर भी आप नहीं कर पाते, बिकॉज़ आप वो एक हैबिचुअल में, एक हैबिट में फँस चुके हैं आप। तो इससे आपको कैसे छुटकारा पाना है? इसके लिए आपको खुद सेल्फ वर्क करना पड़ेगा आपको।
जैसे छोटे पे काम स्टार्ट कीजिए, कोई भी छोटा सा एक एक्शन लीजिए, उस पे काम स्टार्ट कीजिए। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है, सेल्फ बिलीफ के साथ, खुद पे भरोसा के साथ, खुद पे एतमाद के साथ आप अल्लाह पे भरोसा कीजिए। आप उन सारी चीज़ों को मत लेके आइए जो आपकी ज़िंदगी में बुरा हुआ है या बुरा चल रहा है, या कुछ चीज़ें जिसको पाने के लिए आप तरस रहे हो, वो तड़प रहे हो और छिन गया है, शायद अल्लाह ने आपसे ले लिया और उस पे आप अभी भी अटके पड़े हैं, तो वो डाउनफॉल का आपका एक साइन है। उस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी से निकालिए। और दूसरी चीज़, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं, और अपने साथ ही साथ अल्लाह पे भरोसा करना सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया है। अल्लाह जो चाहता है वही करता है, और वो जो चाहता है उस सब के लिए बेहतर होता है। अगर कुछ मेरी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है, तो आपको अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि आपने क्या गलती करी थी। शायद अल्लाह उस मुसीबत को देख के आने वाले बड़े से मुसीबत से बचा रहा है, तो आप इस पे घबराइए नहीं। अल्लाह पे भरोसा कीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, और इंशाअल्लाह वो बहुत छोटा-सा टाइम होता है जब वो कट जाता है, और अल्लाह पे भरोसा करके देखिए, कट जाता है और बेहतर से बेहतर मिलता है उससे। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको अपने आप में देखना होगा कि मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ जो मेरा विश्वास मुझसे टूटता जा रहा है। दुनिया क्या कह रही है, आपके आस पड़ोस के लोग क्या कह रहे हैं, उस पे आप ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, ठीक है? वो ज़्यादा महत्व रखता है आपके लिए, लेकिन खुद के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो महत्व नहीं रखता। ये दुनिया है, ये टेम्परेरी है ज़िंदगी। कब तक आप ज़िंदा रहेंगे, कब तक रहेंगे, नहीं पता। कल शाम को अगर बिस्तर पे सोने जाएँ, क्या आप सुबह उठ पाएँगे? आपको नहीं पता। अल्लाह को पता है कि कब आप उठेंगे, कब नहीं उठेंगे। क्या आप कल क्या खाने में क्या खाएँगे, आप सोचेंगे? नहीं पता। तो हम क्यों ना उसी से माँगे, उसी पे विश्वास करें जो सब कुछ एक बेहतर तरीके से, एक फुल कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ इस ज़िंदगी को जीने का तरीका सिखाया है, दिया है हमें। वो कौन है? वो है अल्लाह। अल्लाह के हर एक डिसीज़न पे आपकी ज़िंदगी में अगर खराबी हुई है, बर्बादी हुई है, अच्छाई हुई है, जो हुआ अल्लाह के इशारे से हुआ है, अल्लाह के करने से हुआ है। अल्लाह पे भरोसा रखिए और अल्लाह से जुड़िए, उसी से माँगिए, और इंशाअल्लाह देखिएगा आपकी ज़िंदगी में एक बहार आएगी। और ये शुरुआत आप सुबह पहला दिन स्टार्ट कीजिए फ़जर की नमाज़ के साथ। अगर आप फ़जर का नमाज़ आपका मिस हो रहा है, तो ज़िंदगी में आप तरक्की नहीं है, फिर आप कामयाब नहीं हैं, ठीक है? ये चीज़ है, कामयाबी की पहली निशानी है कि आप अपने आप की तरफ लौटेंगे। और उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल जो है, जो इंसान अपने आप की तरफ लौटता है, अपने आप को बेहतर बनाना स्टार्ट करता है, वो होती है कामयाबी। और अपने आप को बेहतर बनाने में पहला जो स्टेप होता है, वो खुद को सही करना और अल्लाह की तरफ लौट जाना इज़ द बेस्ट डिसीज़न। अगर ये डिसीज़न आपके साथ नहीं है, तो फिर आप परेशान रहेंगे और मुतवक्किल परेशान रहेंगे। तवक्कल अल्लाह से जोड़िए, बेहतर प्लानर अल्लाह है, और इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहार आएगा। आगे तरीका बताऊँगा कि कैसे इस ट्रैप से निकलना है जो हम डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। मेरे साथ अब बने रहिए, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।